हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्योर जानू। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एलियंस को लेकर, एलियंस का अस्तित्व को लेकर। एलियंस होते हैं कि नहीं ये सभी को जानना है, तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। पीयू, तुम्हें जानने को एक्साइटेड हो एलियंस होते हैं कि नहीं? तुम्हें एक्साइटमेंट है ना? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जानने को बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज का वीडियो कैसा होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या एलियन जीवित है? क्या एलियंस का अस्तित्व है? क्या वो भी हमारी तरह अस्तित्व में है? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके मन में है, तो आइए उसके जवाब ढूंढते हैं। पिछले साल एक मीडिया अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के यूएफओ व्हिसलब्लोअर से जुड़े एक शख्स ने एलियन को लेकर एक दावा किया। उस शख्स ने कहा अमेरिका में एलियन बेस है। उस शख्स ने यह भी कहा अमेरिका की सरकार ने एलियन एक्टिविटी को छुपा कर रखा है। डैनिश यान नाम के इस शख्स ने कहा कि अमेरिका में एलियन बेस देखे गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन बेस पर 100 से अधिक बार यूएफओ को आते जाते देखा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के दक्षिण में बाजा के ठीक नीचे एक जगह है, उनको ग्वाडेलूप द्वीप कहा जाता है। यह पर 100 से अधिक यूएफओ आते जाते देखे गए हैं। अंतरिक्ष से आते हैं और पानी के नीचे जाते देखा गया है। द्वीप पर 15 से 213 लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई दुर्लभ जानवर भी है, लेकिन वहाँ पर ऐसी किसी भी एलियन की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये है तो सवाल अभी भी हमारे मन में है एलियन को अस्तित्व को लेकर। नासा ने एलियंस की खोज के लिए लगभग 46 साल पहले वॉयेजर 2 लॉन्च किया था। 1977 में इसे सौर मंडल की यात्रा के बाहर निकाला था। 1977 में इसे लॉन्च किया था। आप मेरी बातें सुनकर चौंक जाएंगे। यह अब भी धरती से 19 अरब किलोमीटर दूर है और अभी और सुनिए, इसे अभी दूसरे तारे तक पहुंचने के लिए 3 लाख साल और लग सकते हैं। ये सब सुनकर चौंक गए होंगे। एक तारे तक ही पहुंचने के लिए 3 लाख साल ही लगेंगे, तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने का उद्देश्य यह था कि कोई एलियन या कोई दूसरे ग्रह का पानी इसे देखे और धरती पर जीवन मौजूद है उसे यह पता चले। अगर एलियंस को यह मिलता है तो उनमें धरती का संगीत सुनाई देगा। कुछ वैज्ञानिक का यह भी दावा है कि एलियंस को आंखें और कान होंगे, वायुमंडल में आवाज यात्रा कर सकती है। पिछले साल ऐसी और एक खबर सुनने में आई थी। अमेरिका के एक पिता और बेटी की एक टीम ने उन्होंने एलियन सिग्नल को डिकोड कर लिया है। ऐसे अखबार में छपी रिपोर्ट से हम आपको बता रहे हैं। उस सिग्नल को मंगल ग्रह से भेजा गया था। दोनों के नाम है केन शेफिन और केली शेफिन। इन सिग्नल को पिछले साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के एक्सोमार्स ट्रेन गैस ऑर्बिटल TGO ने मंगल से रिसीव करके धरती पर भेजा था। इस सिग्नल को डिकोड करने के लिए SETI ने इंस्टीट्यूट ग्रीक बैंक ऑब्जर्वेटरी ESA और INAF ने मिलकर एक सिटीजन साइंटिस्ट कंपटीशन रखा। ये सभी ऑनलाइन काम कर रहे थे। इस सिग्नल को के और कैली सेल्फ ने डिकोड किया। सफ़ेद डॉट्स और लाइन के 5 झुंड थे। बैकग्राउंड काला था। सिग्नल डिकोड कर लिया है, लेकिन अभी भी इसे समझने में लगे हैं। ये रिपोर्ट पिछले साल की है। शायद उन्होंने कुछ टेस्ट किए होंगे और कुछ जानकारी शायद उन्हें प्राप्त हुई होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप इस सभी रिपोर्ट से ये पता चल गया होंगे कि बहुत सारे स्पेस एजेंसीज इंस्टीट्यूट एलियंस की खोज पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एलियन को लेकर सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं। अभी भी एलियंस पर रिसर्च चल रही है और कुछ दावे बताए जा रहे हैं। आने वाले समय हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें पता चले कि मान। वीडियो बहुत काम का था, बहुत सारी जानकारी हमें मिली।
दुनिया में किस तरह एलियंस की लेकर खोज हो रही है, किस तरह नासा हो या बहुत सारी रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह काम कर रही है एलियंस को लेकर, वो हमें पता चला। दुनिया में क्या क्या एलियंस के बारे में क्या क्या कंट्रीज काम कर रही है हमें पता चला। और हमें ये भी पता चला नासा ने कौन कौन से स्पेस मिशन लॉन्च किए, बहुत सारे स्पेस रिसर्च की जानकारी हमें मिली। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो लोग स्पेस रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनके लिए वीडियो बहुत काम की है।